एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा वो सब उन्हें मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वो जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपनी चाहत की हर चीज़ को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी मनचाही चीज़ें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने ये सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिए का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुवर, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपने शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करने से है जहाँ प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियाँ हैं, जहाँ कोई रोग नहीं है, कोई द्वेष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नजदीक पहुंचने के लिए हमें वो करते रहना चाहिए जो करना हम पसंद करते हैं। हमें हर रोज खुद से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं, क्या हम अपने खाली समय का सही से उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और ये हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और जीवन मूल्य ऊंचे हों, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और ऐसा हम इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से ये सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरीके से स्पष्ट होने चाहिए, हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें हमारे सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। और पांचवा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए, यहाँ तक कि अकेले में भी हमें खुद से अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण और आशा से भरे शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बूढ़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें चीजों या उचित शिक्षा की नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो वो रास्ते अपने आप ही बना लेगा। हमें खुद को रोज ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो, हमारी ये आदत हमें उत्साहित, लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखती है। अगर हम हमारे साथ काम करने वाले और आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं, तब वो हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हमारे सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम एक कमजोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस वही करना चाहिए जो जरूरी है। बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी ज्यादा आसानी और अच्छे से हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीतता है। यही जीतने का नियम है और ये ऐसे ही काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए और हमें वो मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं। सफल लोग अपने पूछने की कला से वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। किसी भी प्रश्न को सही तरीके से पूछना ताकि हम अपना मन चाहा उत्तर पा सकें, यह एक बहुत ही बड़ी कला है जो कि सफलता की कामना करने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर होनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी प्रश्न पूछने की कला में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुक एफएम पर एक बुक समरी सुन सकते हैं जिसका नाम है गुड लीडर्स आस्क ग्रेट क्वेश्चंस। इस बुक समरी को सुनने के बाद आप सीखेंगे कि कैसे हम प्रश्न को सही तरीके से पूछकर किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। इस बुक समरी के अलावा भी आप कुक एफएम पर ऐसी ही 10,000 से भी ज्यादा किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में।
इस प्लेटफॉर्म के 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है सिर्फ 399 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आप में से पहले 250 लोगों के लिए ये प्राइस घटकर हो जाएगा सिर्फ 199 रुपीज़ का, वो भी पूरे 1 साल के लिए। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर दी गई है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बेहद आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 7 आदतें अपनानी होंगी। पहली आदत, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद उनकी उम्मीद से बढ़कर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने से जुड़े लोगों की काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा नियम, हमें हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं तो हमें तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम कर रहे लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठा नियम, चुनौती के समय भी हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवां नियम, हमें काम को इतनी लगन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और वो हमारे काम करने के तरीके का अनुसरण कर सके। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है। हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों की करते हैं। हमने अब तक जो भी हासिल किया है या कर सकते हैं उन सब का एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही है। इसीलिए हमें इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें बुरी, दहशत भरी, नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और सोच सकारात्मक हो। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी ही हमें एक मजबूत और अनुभवी इंसान बनाती है, जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले ही उस काम में सफल हो चुके हैं या उस क्षेत्र के जानकार हैं, न कि उन लोगों से जो असफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, और अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें चुप रहना चाहिए। हमें कुछ पाने के लिए उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। हमें बिना उनसे कोई उम्मीद रखे लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए और उस ब्रह्मांडी शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उसने हमें मदद करने के लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उपहार देने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फूलों के गुच्छे, महंगे सामान, फलों से भरी टोकरी जैसे उपहारों से भी ज्यादा अगर कुछ सामने वाले के दिल को छूता है तो वो है हमारे अमूर्त उपहार। जैसे हमारे किसी अपने के पास जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताना, किसी बीमार दोस्त के घर जाकर उसका हालचाल पूछना।